जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीसी सीनियर डिवीज़न के लिए जो इनरोलमेंट होता है उसमें कैसे आवेदन करना है, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, कहां से एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही सब डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए। इस वीडियो सेशन में हम शॉर्ट में कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का नाम है indiancc.nic.in। फिर से रिपीट कर दूं, indiancc.nic.in, यानी कि इंडियन नहीं, यहाँ पर इंडिया बोलेंगे, indiancc.nic.in। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। बहुत सारे फॉर्म्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कैडेट इनरोलमेंट फॉर्म SD/SW। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें ये आपको फॉर्म मिल जाता है और नीचे एक ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके का हमारे पास फॉर्म खुल करके आएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कैडेट एनरोलमेंट फॉर्म सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग। अपेंडिक्स ए रहेगा फॉर्म फर्स्ट नेशनल कैडेट कोर्प्स सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग एनरोलमेंट फॉर्म सी रूल्स 7 एंड 11 एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट। अब इसमें क्या रहेगा अपन मोटा मोटा जान लेते हैं, बाकी डिटेल में यदि हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मैं आपको शॉर्ट में इसमें बता दूं कि सबसे पहले आपको इसमें अपना जो कैपिटल नेम है उसको भरना है। सबसे पहले आपको जो कैपिटल है उसको भरना है। यहाँ पर नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर आप भरेंगे अपना नाम। इसके बाद में आप भरेंगे अपने पेरेंट या फिर गार्जियन का नाम, साथ में आपका एड्रेस। यहाँ पर आपके गार्जियन का नाम आएगा, यहाँ पर आपका गांव का नाम आएगा, पोस्ट ऑफिस आएगा, यहाँ पर तहसील या फिर तालुका आएगा, यहाँ पर ज़िला आएगा, यहाँ पर पिन कोड आएगा, जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ का पिन कोड आएगा। इसके बाद में और नीचे चलेंगे, पॉइंट नंबर 3 पर आपको सिटीजन बताना है, सिटीजनशिप क्या है आपकी। तो यहाँ पर आपकी सिटीजनशिप आएगी व्हाट इज़ योर विलेज, तहसील, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, तो ये उसका विवरण है। इसके बाद में व्हाट इज़ योर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस देना है। इसके बाद में रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी हो उसका विवरण आपको देना है इसमें। जैसे आप किसी सिटी में रहते हैं तो सिटी का जो मेन स्टेशन है जहाँ से प्रत्येक ट्रेनें गुजरती हों उस स्टेशन का नाम आपको देना है। इसके बाद में व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन देंगे पॉइंट नंबर 7 में जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, जो भी आपने योग्यता हासिल कर रखी हो, डिग्री, डिप्लोमा जो भी हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में व्हाट इज़ योर एज एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप डेट डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उस डेट में, जिस डेट में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं उस डेट में आपकी आयु कितनी है वो विवरण देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट एंड इफ़ सो इन विच सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट वाज द सेंटेंस, क्या आपको कभी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा आप पर कोई ट्रायल चलाया गया है, कोई मुकदमा चलाया गया है, यदि चलाया गया है किस कंडीशन में चलाया गया है, क्या आपको सज़ा मिली थी, वो सारा विवरण आपको देना है। यदि आपको किसी तरीके का कोई भी
कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें नन कर सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल भर सकते हैं इसमें NA करके। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10, इन विच कॉलेज आर यू स्टडिंग नाउ। ठीक है, तो जिस कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में या स्कूल में आप अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसका नाम भरेंगे यहाँ पर, साथ में उसका पूरा एड्रेस भी भर देना। शॉर्ट में ना भरें इसको, आपका जो भी कॉलेज का नाम है उसको फुल में ही भरें। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, आर यू विलिंग टू बी इनरोल्ड अंडर नेशनल कैडेट कोर्प्स एक्ट 1948। तो इसमें भी आपको भरना है, यस नो करना है। पॉइंट नंबर 12, इन विच पॉइंट नंबर 11, इन विच यूनिट डू यू डिज़ायर टू बी इनरोल्ड। तो कौन सी यूनिट रहेगी, वो यूनिट का नाम भरना है आपको। इसके बाद में पॉइंट नंबर 13 में आप भरेंगे, आर यू विलिंग टू अंडरगो सर्विस ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड इन एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। तो ये भी भरना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, आर यू विलिंग टू सर्व इन द नेशनल कैडेट कोर्प्स अंडर डिस्चार्ज्ड एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। नेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप इसको भरना है। यदि किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहें तो उस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो। इसके अलावा, हैव यू एवर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट एंड इफ़ सो विद व्हाट रिजल्ट। क्या आप पहले NCC में थे, यदि थे तो आपका क्या परिणाम रहा, क्या पोजीशन रही, ये सब विवरण देना है। पॉइंट नंबर 16, हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द नेशनल कैडेट कोर्प्स, द टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में आपको भरना है, क्या आपको कभी NCC या टेरिटोरियल आर्मी या फिर इंडियन आर्मी वगैरह जो भी अपने इंडिया के स्पेशल फोर्सेस हैं, क्या उनमें, क्या जो सशस्त्र बल हैं उनमें से आपको कभी निकाला गया है या रिमूव किया गया है। तो ये यस और नो आपको भरना है, उसका विवरण देना है। यदि हाँ है तो क्यों, क्या रीज़न है, वो भी बताना है आपको। पॉइंट नंबर 17, नेक्स्ट ऑफ किन विद एड्रेस विद रिलेशनशिप। तो आपके परिजन जो हैं उनके बारे में डिटेल आप देनी है, साथ में उनका रेजिडेंस का मकान नंबर, उनका ऑफिस रेजिडेंस का टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद में प्लेस आएगा, डेट आएगी, स्थान जहाँ पर आप रहते हैं प्लेस, और जो डेट रहेगी वो उस डेट रहेगी जो जिस दिन आप उसको अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को। इसके बाद में राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइन करने हैं अपने। साइन कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, नीचे नहीं करना है साइन, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा नीचे एक नोट लिखा हुआ है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्म 1 ऑफ NCC एक्ट एंड रूल्स। तो इस फॉर्म को भरने से पहले यदि आप चाहें तो NCC एक्ट को पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लेंगे तो NCC एक्ट का डिटेल आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, I solemnly declare that the answers I have given to the question in this form are true and that no part of them is false and that I am willing to fulfill the engagement made. Point number 2, declaration number 2, I, यहाँ पर अपना नाम भरना है। Promise that, नाम कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे। कोशिश करिए आप अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में या फिर कैपिटल लेटर्स में भरें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ पर आप स्मॉल में भी भर देते हैं सेंटेंस केस में तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिस दैट आई विल ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व माई कंट्री एंड अवॉइड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द नेशनल कैडेट कोर्प्स एंड आई विल टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी अटेंड ऑल parades and camps as may be required by the commanding officer from time to time।
तो इसमें ये लिखा है कि जो भी हमारे सीईओ रहेंगे उनके द्वारा जो भी परेड्स या कैंप्स कंडक्ट कराए जाएंगे तो उनमें मैं सभी में पार्टिसिपेट करूँगा, उसमें एब्सेंट नहीं रहूँगा। ये सब उसका जो है सार निकल के आता है सामने। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है आई। यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम देना है। फर्दर प्रॉमिस दैट आफ्टर enrolled I will have no claim on authorities for any compensation in the event of injury or death due to accident during training camps, courses, traveling and while on YEP or any other such NCC events like RDC and IDC. I understand I have no service liability. तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी आपके कैंप्स लगेंगे तो उसमें मैं किसी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं करूँगा। यदि मुझे कोई दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसमें गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, विशेषकर सभी पेरेंट्स के लिए और उनके बच्चों के लिए जो भी कैडेट के रूप में एनसीसी ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो ये चीज़ क्लियर कर लें पहले से कि इसमें गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। ये सब आपके ऊपर होता है। यहाँ पर आप पूरा डिक्लेरेशन देते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट के साइन रहते हैं, तो हर जगह आपका नाम, साइन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपके पेरेंट्स के भी साइन रहते हैं, तो आप पहले से इनमें कंफर्म रहते हैं। हालांकि यदि कुछ घटना हो जाती है या डेथ हो जाती है किसी भी कंडीशन में तो उसके लिए कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से और पहले ही आपसे डिक्लेरेशन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट गार्डियन। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, एक डिक्लेरेशन आपका लगता है कैंडिडेट के द्वारा, एक डिक्लेरेशन आपके पेरेंट या आपके गार्जियन के द्वारा। तो उनके क्या वक्तव्य रहेंगे। आई सोलमली डिक्लेयर दैट द आंसर्स आई हैव गिवन टू द क्वेश्चन in this form are true and that no part of them is false and that my son daughter ward is willing to fulfill the engagement made. Second, I. यहाँ पर किसका नाम आएगा जल्दी से बताइए आप कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर किसका नाम आएगा, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार पढ़ के, फिर उसको कंफर्म हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है I further promise that after the enrollment my son, तो इसमें लिखा हुआ है I further promise, तो प्रॉमिस कौन कर रहा है, तो आपके फादर कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपके पेरेंट हैं उन आपके जो भी गार्जियन इसमें साइन करने वाले हैं, और गार्जियन जो हैं वो लीगल गार्जियन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मकान मालिक का नाम इसमें लिख दें, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो अभिभावक है या फिर आपके माता पिता हैं, माता भी साइन कर सकती हैं और पिता भी साइन कर सकते हैं जो भी प्रेजेंट में हैं, ठीक है ना। जिसके साइन हर जगह होते हों, सीधी बात उन्हीं का नाम इसमें भरना है। आगे क्या लिखा हुआ है, आई विल हैव नो क्लेम नो अथॉरिटीज़ फॉर एनी कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ इंजरी और डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंप्स, कोर्सेज, ट्रैवलिंग एंड वाइल ऑन वाईपी। वाईपी मीन्स यहाँ पर है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको फ़ॉरेन भेजा जाता है, विदेश में भेजा जाता है। जो हमारी मित्र देश हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। कई सारी कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो उनमें यदि किसी तरीके का कुछ भी इंजरी या कुछ भी होता है तो आपको उसके लिए भी किसी भी तरीके का क्लेम करने के लिए आप अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आपको देना है, यहाँ पर पेरेंट्स के आपके साइन रहेंगे, यहाँ पर आपका प्लेस रहेगा, यहाँ पर डेट रहेगी। इसके बाद में सबसे बाद में जो है यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपका कैंडिडेट का और फादर का होने के बाद में एक सर्टिफिकेट रहेगा। वो सर्टिफिकेट में देख लेते हैं क्या है। सर्टिफाइड दैट द एप्लीकेंट एंड हिज पेरेंट गार्डियन अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द कंडीशंस ऑफ एनरोलमेंट
प्लेस, डेट ऑफ एनरोलमेंट, यूनिट सील, सिग्नेचर ऑफ एनरोलिंग ऑफिसर। यदि आपके फॉर्म में भरी हुई सभी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो यहाँ पर आपके जो यूनिट हैं वहाँ की सील रहेगी और यूनिट कहाँ पर स्थापित है उस स्थान का नाम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जहाँ पर यूनिट आपकी बटालियन सिचुएटेड है वहाँ का प्लेस रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ एनरोलमेंट रहेगी, जिस डेट में आपको इनरोल किया गया है एनसीसी में, आपकी एंट्री हो गई है, उस डेट का विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ एनरोलिंग ऑफिसर यहाँ पर होंगे। इसके बाद पेज नंबर 4 पर आ जाते हैं। टू बी कंप्लीटेड बाई मेडिकल ऑफिसर बिफोर इनरोलमेंट। ठीक है ना। तो लास्ट में इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है ना। तो डॉक्टर जो होगा मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। आप चाहें तो इसमें नाम और डेट भर सकते हैं, वैसे इसको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या फिर जो सरकारी गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर है, मेडिकल ऑफिसर है, सीएमओ सीएमएस कोई भी हो सकता है, वो आपका नाम पूछेगा। यहाँ पर आपका नाम भरेगा, डेट भरेगा और आगे का विवरण देगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। तो उसको यहाँ पर भर करके वो दे देगा कि ये एनसीसी के लिए बिल्कुल फिट हैं। फिर वो प्लेस भरेगा जहाँ पर उसका जो है क्लिनिक है या मेडिकल है, वो डेट भरेगा साइन करने की। ठीक है ना। ये दो चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएंगी, फिर यहाँ पर वो अपने साइन करेगा डॉक्टर। डेसिग्नेशन में यहाँ डॉक्टर किस पद पर तैनात है, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है या मेडिकल ऑफिसर, जिस भी पद पर है वो अपना पद का विवरण देगा, यहाँ पर स्टाम्प लगाएगा। वैसे स्टाम्प में सभी चीज़ें मेंशन होती हैं सिवाय साइन के, तो यहाँ हो सकता है वो अलग से भी विवरण इसका दे दे। इसके बाद में लास्ट में टू बी यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है ना। किसी भी कारण से यदि आपका एक्सटेंशन किया जाता है आपके एनरोलमेंट का, तो उसका विवरण यहाँ पर रहेगा। आई एग्री टू एक्सटेंड माई एनरोलमेंट फॉर 1 ईयर एंड एम विलिंग टू फुलफिल द एंगेजमेंट मेड, प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट या फिर कैंडिडेट के साइन होंगे। यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर जो बटालियन का इंचार्ज है, जो सीयू होता है, उनका साइन होंगे। इसके बाद में बी सेक्शन है, आई एग्री टू एक्सटेंड द एनरोलमेंट ऑफ माई सन डॉटर वार्ड फॉर 1 ईयर एंड एम विलिंग टू फुलफिल द एंगेजमेंट मेड। हालांकि सारी चीज़ें सेम हैं और यहाँ पर डेट प्लेस भी सेम रहेगा, ज़्यादातर चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन बटालियन यदि दूर है आपके घर से तो उसका थोड़ा सा एड्रेस वगैरह डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पेरेंट गार्डियन का जो है साइन आ जाएगा। ठीक है ना। और यदि बाय द वे कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनके माता पिता दोनों ही इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, अंगूठा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर प्लेस, डेट फ्रॉम विच एक्सटेंशन स्टार्ट्स, सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर। तो हेडमास्टर में क्या आएगा, यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल हैं वहाँ उनके साइन आएंगे। और कोशिश करिए यहाँ प्रिंसिपल की मोहर है वो भी आ जाए तो थोड़ा सा वैलिड लगेगा। इसके बाद में नोट दिया हुआ है, दिस फॉर्म विल बी रिटेन्ड इन द कॉलेज स्कूल इन विच द यूनिट इज़ लोकेटेड। ठीक है ना। तो एक और पेज और है इसमें, पेज नंबर 5, अपेंडिक्स बी, एनेक्सचर टू फॉर्म फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट। ठीक है ना। तो ये भी जो है एनरोलमेंट फॉर्म का हिस्सा है जिसमें आप इंडेमनिटी बॉन्ड भरेंगे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इंडेमनिटी बॉन्ड भरना। पहले जो एनसीसी एनरोलमेंट के फॉर्म होते थे काफ़ी छोटे होते थे और प्रिंटेड फॉर्मेट आपको मिल जाता था बटालियन के द्वारा, लेकिन आई थिंक अब ये आपको बटालियन के द्वारा शायद ना मिलें, तो आपको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करना है। कैसे करना है मैं आगे बता रहा हूँ इसकी प्रोसेस, पहले इसको समझ लीजिए आप। ये जो संबोधित रहेगा इंडेमनिटी बॉन्ड, वो संबोधित रहेगा भारत के राष्ट्रपति महोदय को, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। इन कंसिडरेशन ऑफ माई बीइंग
ठीक है, ये तो काफ़ी जो चीज़ आपको पहले बताई गई है डिक्लेरेशन है वही सारी चीज़ें, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम तेज़ी में चलेंगे। मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें भरनी हैं जो आप पहले भर चुके हैं, यानी कि एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान, कैंप के दौरान, या वाईईपी जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह है उसके दौरान आपको यदि कोई भी इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उसके लिए हम कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं करेंगे। इसके बारे में हम राष्ट्रपति महोदय को लिख करके देते हैं और यहाँ पर एप्लीकेंट के साइन आते हैं। यहाँ पर नंबर वो होता है आपका, एनरोलमेंट नंबर आएगा यहाँ पर, जो कि आपको ऑलरेडी दे दिया जाता है। नेम आएगा आपको यूनिट ग्रुप, यानी कि जहाँ पर आप इनरोल्ड है उस यूनिट का नाम आएगा, बटालियन का नाम, ठीक है ना। विटनेस भी बनना है, यहाँ पर विटनेस भी देना होगा एक आपको, कि देखते हैं कितना देना होगा, नीचे आते हैं। विटनेस में 2 विटनेस इसमें मांगे गए हैं, ठीक है ना। एक विटनेस यहाँ पर साइन करेंगे, अपना नाम डालेंगे और एड्रेस डालेंगे, दूसरे यहाँ पर करेंगे, नाम, सिग्नेचर और एड्रेस डालेंगे। कहाँ पर ये विटनेस लिए जा रहे हैं उस स्थान का नाम और डेट डालेंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, गार्डियन नेम, एड्रेस यहाँ पर वो आएगा। इसके बाद में नोट, इन केस ऑफ एसटी एप्लीकेंट बीइंग अ माइनर, इंडेमनिटी बॉन्ड एप्लीकेबल टू माइनर विल बी यूज्ड। ओके, इस तरीके से ये फॉर्म फिनिश हो जाता है। तो आपने देख लिया होगा कि ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। कोई भी चीज़ यदि समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और लास्ट में आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि इसको आपको प्रिंट करना है। इसकी आप वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से मैंने बताया है। वेबसाइट क्या है मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, नहीं देख पाया हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट की लिंक और जो फॉर्म है उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। यदि आप वेबसाइट से ना चाहें तो यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डायरेक्ट इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। ब्लैक में ही प्रिंट इसको करके आप फिल करेंगे और अपने जो स्कूल है या कॉलेज है, इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आप इसको अपने ANO के माध्यम से जमा करेंगे। फिर आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको ANO साहब देंगे, तो ANO के माध्यम से आपका एनरोलमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। और जो भी क्राइटेरिया होंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट तो यहाँ से आपको पता ही चल जाएगी, जो कि मेडिकल ऑफिसर यदि आपको साइन करके देते हैं तो आप यानी कि 100% फिट होते हैं, किसी भी तरीके से बॉडी में आपको कमी नहीं होती है। जैसे कि आई साइट प्रॉब्लम या फिर जो है पैरों में टेढ़ापन, किसी भी तरीके का फ्लैट फुट वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, रनिंग वगैरह भी देखी जाती है फिजिकल फिटनेस में। और जो PI स्टाफ है वो भी आते हैं बटालियन से, बटालियन में भी आपकी जो होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं अगल जो दूसरी वीडियो है उसमें कवर कर लूँगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं कि हाउ टू ज्वाइन NCC। तो अभी यहाँ पर केवल हमने डिस्कस किया हुआ है जो NCC इनरोलमेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।